अच्छा महाराज जी कछु तो दम कहाइयो में। हाँ एक गांव में कथा भाई, सो एक लड़का बैठोते हैं सही, सो महाराज जी से बोलो कि महाराज जी बहुत परेशान हैं, भारी खुजली होत है, खुजली नहीं मिट रही। महाराज जी हते हम गहां पागला हम गारंटर दवाई जानत। बोले का? बोले कलारी जाओ एक पग्गा ले आओ, 6 दिन लगा ले मिट जे। जम गई कि महाराज महाराज कर रहा हो तो मजाक। वो लड़का गाओ सो पग्गा ले आओ, उन्हें 6 दिन लगाई वह मिट्टी ने। सो महाराज के पहुंचो, बोले गुरुजी तुमने कही थी कि दारू लगा ले खाज मिट जे, हमारी तो नहीं मिट्टी। महाराज बोले रे कैसे हो सका? आदमों की इज्जतें मिट गई, आदमों की जायदादें मिट गई, आदमों को पैसा मिट गया वो दारू में, तोरी खाज नहीं मिट रही। कुछ नहीं बचे रे हो में, सब मिट जात, इज्जत पैसा घर द्वार सब बर्बाद हो जात, कुछ नहीं बचता, फिर भी आदमी पी रहा है। तो रे मन भजन करे खो रोवे, रे मन भजन करे खो रोवे, ओ कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अच्छा कथा में आधे से ज्यादा रिश्तेदार एक बैठे रहे, कई आखिरी दिन भंडारे में डूब भी माने चरवे या होगा। हाँ रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी, तो रात भरे ने सूवे, रे मन भजन करे खो रोवे, अकहूं होए रामायण गीता, सो दिन डूबे से सोवे, रे मन भजन करे खो रोवे। अकेले भजन के लाने माता जी तुम्हारे खिसा के आओ तना, आज अभी ना रुसरा के आओ, खिसा के आओ तना। राम भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। करो कोशिश, कुछ नहीं होने चामरे को, आखिरी में लूघरा घल्ले हैं बस। कहूं यही काम में आ जाते कि खाल पटा के धल लें, थैला बनवा लें, बाजार से सब्जी ले आए, वो दिन के तक नंजा मोड़ी मोड़ों के इस जिगत में ठोक ले। कहूं पुरान हो तो थप्पड़ी बजाओ, कहूं निकर गए हो, ये को हल डोलने रहा हो सो जानियों के मारा या गाओ। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया।
खोआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। शेर खोआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। शेर खो ई को ने बड़क जो हम आवी को ने बड़क बिल्कुल। बेर खोआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। शेर खोआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी खोआ के करमा तर गई खिचड़ी खोआ के करमा तर गई। बन गई उनकी मैया भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। हरि बोल। राम रघुरैया प्यारे दाऊजू के भैया। 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 भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 मन प्रेम से राम रघु। बोलो इमला वाले सरकार की। किसी भगत जी का मोबाइल गिर गया है, जिनका भी हो वो अपना नंबर डायल करके महाराज जी से ले लेवे, पुजारी जी से, शास्त्री जी से, और को न हो तो हनुमान जी के चढ़ा दियो। और का जिसका भी मोबाइल गिरा हो वो मंच से ले सकते हैं। निवेदन तो सबसे पहले वक्ता की तलाश, उसके बाद जगह की तलाश, इसके बाद बैठने की व्यवस्था। ध्यान से सुनिएगा बात। भागवत की कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के नहीं सुननी चाहिए। व्यास गद्दी से ऊपर बैठ करके भगवान की कथा को न सुने, क्या होगा? तो ध्यान से सुनना, देखना घर में जाके जिन जिन के घर में भगवान कृष्ण की गीता उपदेश की चित्र लगा हो, उसमें गौर से देखना। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजे हैं। जब भगवान ने गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया तो ऊपर नजर उठा के देखा कि हनुमान जी रथ पर बैठे हैं। भगवान ने कहा, दादा तुम्हें मन से नहीं लगी? हम कथा करत रहे और तुम हमारी मूड पे बैठे रहे, जाओ प्रेत हो जाओ। और हनुमान जी को श्राप मिल गया भगवान कृष्ण का प्रेत होने का। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेत राज सरकार विराजे हैं,
ये इमला वाले सरकार हनुमान जी ही प्रेतराज बन करके वहां बैठे हैं। हनुमान जी ने कहा भगवान कथा का इतना भाव था कि सब भूल गए। भगवान ने कहा देखो हनुमान, नियम तो नियम है। हनुमान जी ने कहा इसका प्रायश्चित क्या होगा? तो भगवान ने कहा जाओ तुम एक ग्रंथ बनाना और उस ग्रंथ से तुम्हें इस पिशाचत्व से मुक्ति मिल जाएगी, प्रेत से। तो जो ज्योतिष से संबंधित ज्ञानी जन विराजे हों उनको पता होगा ज्योतिष में एक पिशाच संहिता नाम का बड़ा सिद्ध ग्रंथ है जो स्वयं हनुमान जी महाराज ने प्रेत बन करके लिखा है। तो कथा को कभी भी व्यास गद्दी के ऊपर बैठ के ना सुने, कथा को कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठ के ना सुने, वरना उसके जीवन में समस्याएं आती हैं। अब इसका क्या प्रमाण है? तो भगवान शंकर कथा कह रहे थे माता पार्वती को और सुखदेव जी पीछे बैठ करके कथा सुन रहे थे। भगवान ने त्रिशूल फेंक दिया। तो कथा को न पीछे बैठ के सुने और न कथा को व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के सुने। फिर कथा को कहां से सुने? बोले बिल्कुल सामने बैठ के कथा को सुने। उससे क्या होगा? सुंदरकांड में एक बात आई है, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। तो अरे